हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आप हैं विनय सर के साथ। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वीडियोज अगर अच्छे लगते हो अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर और लाइक करें। ठीक है, हम देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.3 स्क्रीन पर है। इससे पहले 1.1 और 1.2 को हमने सोल्व कर लिया था। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा। राइट, तो हम चलते हैं कंसेप्ट पे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस एक्सरसाइज में जो डेसिमल एक्सपांशन है उस पर फोकस किया गया है। इस पर फोकस किया गया है डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसका मतलब क्या होता है अभी हम समझेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब, जैसे हमने कोई नंबर लिखा 4.128, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, या हमने लिखा 5.121212 एंड डैश डैश डैश। तो इस तरह के नंबर आपने देखे होंगे और इस चैप्टर में आप फेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो तरह के नंबर है। ठीक है, ये जो पहला वाला नंबर है इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये सेकंड वाला जो नंबर है इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। अब इनका मतलब क्या हुआ, देखिए पहला जो नंबर है वो है 4.128, यानी कि 8 के बाद में कुछ भी नहीं है, तो ये नंबर यहीं जाके स्टॉप हो गया, इसलिए इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है वो टर्मिनेट हो रहा है कहीं ना कहीं। कितने भी नंबर डिजिट्स क्यों, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद सेकंड नंबर पर फोकस करें तो हम देखते हैं ये है 5.121212 और डैश डैश का मतलब ये ऐसे ही चला जा रहा है इन्फाइनेटली, कभी भी नहीं खत्म होने वाला है। बट ये 121212 ये रिपीट होगा, तो इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.12 और बार ओवर। सो जो भी डिजिट या डिजिट्स रिपीट होती हैं उसके ऊपर एक बार यानी एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन शो करते हैं। तो इसको हम रीड करेंगे 5.12 बार, यानी बार जिसके ऊपर होती है वो इनफाइनेटली रिपीट होता रहता है मेनी टाइम्स, कभी भी खत्म नहीं होता वो, इसलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि कभी खत्म नहीं हो रहा, और रिपीटिंग मतलब पर्टिकुलर डिजिट या एक डिजिट्स का ब्लॉक है रिपीट होता है। ये दोनों जो केस आपने देखे स्टूडेंट्स, ये हमारे हैं रेशनल नंबर। ठीक है, ये दोनों रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज हम इनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट, आगे हम देखेंगे कि इन दोनों को P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिखा जाए। अब तीसरा जो बचा थर्ड कैटेगरी, वो क्या बची, इन दोनों के अलावा जो थर्ड हुआ वो ये होता है जो इरेशनल नंबर में आता है। हम पहले वो कैटेगरी लिखते हैं, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। राइट, ये जो कैटेगरी है ये इरेशनल नंबर की है। इरेशनल नंबर मतलब कि इस नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये आपको याद रखना है, या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो यानी कहीं ना कहीं खत्म होने वाला हो, और अगर वो खत्म नहीं हो रहा है तो वो रिपीट होने वाला हो। तो ये दोनों काफी इजी है, इनको आप याद रख सकते हो। ये दोनों आते हैं रेशनल नंबर में। थर्ड जो भी बचा वो इरेशनल नंबर, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, मान लीजिए 7.12 13 14 10 100 1000, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी मैं डॉट डॉट से इसको शो करना होगा आगे। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद में कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि डिजिट्स चेंज हो रही है फ्रिक्वेंटली। देखो 12 13 14, फिर 10, देन 1 के साथ 00, फिर 000। तो कोई पैटर्न नहीं मिल रहा हमें, ठीक है, पर्टिकुलर पैटर्न हमें मिलना चाहिए था। तो ये नंबर होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा कि गिवन जो नंबर्स हैं डेसिमल फॉर्म में, ठीक है, उनको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिखा जाए। राइट, तो चलिए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी हम देखते रहेंगे। ये एक्सरसाइज स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे पास, और फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। राइट, तो क्वेश्चन ये है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो सभी का हमें डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है और किस टाइप का है वो।
मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब यहाँ इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो 6 पार्ट्स हैं इसके, यानी इसके 6 जो पार्ट्स दिए गए हैं, ये सारे रेशनल नंबर है, बिकॉज ऑलरेडी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है। तो स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये इरेशनल नंबर कभी नहीं होंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं ये सारे नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, बट किसी का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो सकता है, किसी का रिपीटिंग हो सकता है, तो वो हमें डिवीजन करके पता करना होगा। तो चलिए हम फिर फाइंड करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं इसका, राइट। सो फर्स्ट 36 अपॉन 100, क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है 36 अपॉन 100। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, 36 अपॉन 100। ऑब्वियसली ये नंबर क्या होगा, 0.36, बिकॉज 100 से डिवाइड करने का रूल हमें पता है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो हम कह देंगे डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, राइट। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। हम देखते हैं सेकंड पार्ट है हमारा 1/11, ठीक है, 1/11। तो फिर हमें क्या करना होगा, 1/11 के लिए, अब डायरेक्ट तो हम इसका लिख नहीं सकते आंसर, ठीक है, तो हम 1 को 11 से डिवाइड करते हैं, राइट। यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं, 1 को डिवाइड किया हमने 11 से। अब देखिए क्या करना होगा, 1 क्या है, 11 से स्मॉलर है, तो हम एक डेसिमल लगाते हैं, फिर एक जीरो लेते हैं। अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर एक और जीरो लेंगे। अब इसके आगे हम एक और जीरो कॉपी करेंगे, 100 बार, तो ये हुआ 11 9 जा 99। सब्ट्रैक्ट किया 1, ठीक है, फिर एक जीरो लिया, फिर से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि 10 11 से स्मॉलर है, तो एक जीरो लिया, फिर से एक जीरो लेते ही ये डिवाइड होता है, तो ये होता है फिर से 11 9 जा 99। अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, हर बार 1 रिमाइंडर होगा, ठीक है, उसके बाद में हमें 2 बार जीरो लेने होंगे और डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे चीज रिपीट होगी, 0.09 09 09, और ये इन्फाइनेटली रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब 1/11 को हम लिख सकते हैं 0.09 बार ओवर हियर। ओके, 09 पर बार, क्योंकि 09 का जो ब्लॉक है, यानी कि 2 डिजिट रिपीट हो रही है, 09 इस तरह से इन्फाइनेटली चलते जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो हम लिखेंगे इसका आंसर, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, बट हम बट लगा सकते हैं, ठीक है, बट रिपीटिंग, राइट। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं हम, नंबर है 4 and 1/8, ठीक है। सो नंबर इज 4 and 1/8। हम देख सकते हैं ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट फिर भी हमें डिवीजन शो करना चाहिए, बिकॉज अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का आता है तो हमें डिवीजन शो करना पड़ेगा। तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो इम्प्रॉपर का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। इसका मतलब अगर 7th और 8th क्लास में भी आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ी है, तो छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होने से आपके क्वेश्चन आपको काफी इजीली आप उनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये होगा 8 4 जा 32 प्लस 1 33, 33/8, राइट। अब क्या करना है, हमें 33 को 8 से डिवाइड करना है, 33 को 8 से डिवाइड करना है। चलिए हम डिवाइड करते हैं, 8 4 जा 32, ठीक है, और ये यहाँ पे हो गया 1, जीरो में लिया, तो 8 1 जा 8, फिर सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आया 2, जीरो लिया, 8 2 जा 16 और 4 लिया। अच्छा, यहाँ पे तो डेसिमल लगाना होगा ना 4 के बाद में, ओके, हमने डेसिमल लगाना हम भूल गए, राइट। हम फिर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें 33 को 8 से डिवाइड करना होगा। चलिए डिवाइड करते हैं, 33 और ये किया हमने 8 से डिवाइड। हम देख सकते हैं 8 4 जा 32, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया 1 बचा, एक जीरो हमने लिया तो यहाँ पे डेसिमल आएगा और 8 1 जा 8 होगा, सब्ट्रैक्ट किया 2, फिर हमने एक जीरो लिया, ठीक है, तो ये हो गया 8 2 जा 16, सब्ट्रैक्ट किया हमें 4 मिला, एक जीरो लिया। अब ये होता है 8 5 जा 40, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, ठीक है, मतलब ये डिवीजन कंप्लीट हो गया।
तो इसका आंसर क्या हुआ आप देख सकते हैं 4.125। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे इसका 33/8 इज इक्वल टू 4.125। और यहाँ पर पता चलता हमें कि डेसिमल के बाद नंबर कहीं जाके स्टॉप हो रहे हैं, यानी कि 5 के बाद कुछ भी नहीं है। तो क्या हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप काफी अच्छा लग रहा है आपको, क्वेश्चन काफी इजी है, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हम बहुत ही जल्दी इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करते रहिए वीडियोस को और लाइक करते रहिए। अच्छा, इसके बाद ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, राइट। इसके बाद में हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है 3/13। ओके, ये होता है 3/13। सो देखने से पता चल रहा है कि 3 को डिवाइड करना पड़ेगा 13 से, राइट। 3 स्मॉलर नंबर है तो एक डेसिमल आएगा, एक जीरो लेंगे। अब ये कितना हो गया 13 2 जा 26। ठीक है, 26 सब्ट्रैक्ट किया 4 और ये लिया हमने 0, उसके बाद 13 3 जा 39, राइट। फिर से सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 1, एक 0 लिया। अब की बार ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर 0 लगेगा और फिर से 0 कॉपी किया तो कितना हो गया 13 7 जा 91। ठीक है, 91। अब की बार ये 9 हो गया रिमाइंडर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद देन 0 लिया। अब देखिए कितनी बार डिवाइड हुआ ये, तो ये होता है 13 6 जा, ठीक है 78। अच्छा, 90 में से 78 गया तो ये हो गया 12, राइट। फिर से हमने एक 0 लिया। अभी कितनी बार डिवाइड होता है देखिए, 13 का टेबल काफी इंपॉर्टेंट है ना, हमें याद रखना चाहिए। 13 9 जा, राइट 117। और अब की बार सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलेगा 3। यहाँ पर हमें इस डिवीजन को अब स्टॉप कर देना है। क्यों, देखिए यहाँ पर जो 3 हमें रिमाइंडर मिला ना, इसके बाद सारे डिजिट्स वही रिपीट होंगे, क्योंकि ये 3 कहाँ से हुआ, ये देखिए ये 3 यहाँ से आया, रिपीट हो रहा है। मतलब अब जो डिवीजन आएगा उसमें फिर से 0 लेंगे और ये 2 से स्टार्ट होगा, ये जो 2 दिख रहा है, क्योंकि 3 से हमने स्टार्ट किया था तो हमें 2 मिला था, 13 2 26। तो वापस से 3 आ गया हमारा डिविडेंड, और अब वही डिजिट आएंगी जो हमारे क्वोशंट में थी। इसका मतलब ये, इसमें हम बार लगा सकते हैं नंबर के आगे 0.230769, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया, इस तरह से हम डैश डैश लगाएंगे और हमें लिखना पड़ेगा 3/13 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, और ये हो गया 230769, राइट 230769। तो आपने देखा कि हम डिवीजन करके पता लगा सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होने वाला है। इसके ऊपर हमें बार लिखना है और रिजल्ट हम लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, राइट स्टूडेंट्स। ये हो गया फोर्थ पार्ट। ओके, फोर्थ पार्ट फिनिश हो गया। चलिए फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है 2/11। ठीक है, तो 2/11 मतलब 2 को 11 से डिवाइड करना है, राइट। तो हम वही डिवीजन प्रोसेस यूज में लेंगे, 2 को डिवाइड करना है 11 से। चलिए 2 स्मॉलर है तो डेसिमल आएगा, एक 0 लिया तो भी आएगा 11 1 जा 11। ठीक है, बिकॉज 11 2 जा 22, बड़ा हो जाएगा ना। डिवीजन का कंसेप्ट है, काफी सिंपल है। फिर सब्ट्रैक्ट किया, 9 मिला, एक 0 लिया, अभी हो गया 11 8 जा 88। सब्ट्रैक्ट किया फिर से 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली यहाँ भी हमने 2 से स्टार्ट किया था और फिर से 2 आ गया, मतलब कि ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले। चलिए एक स्टेप हम और करते हैं, 0 लिया तो 11 1 जा 11, और यहाँ पर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 9, फिर एक 0 लिया और 11 8 जा 88। देखिए फिर से 2 आ रहा है, इसका मतलब ये डिजिट्स ऐसी रिपीट होती रहेंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2/11 इज इक्वल टू 0.181818 डॉट डॉट डॉट। फिर से देख सकते हैं आप डेसिमल एक्सपेंशन, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। डेसिमल एक्सपेंशन इज, मतलब अगर रिजल्ट हमारा वही है तो ये स्टेटमेंट हमें बार बार लिखना होगा, नॉन
टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि डिवीजन कभी भी कहीं जाके रुक नहीं रहा है ना, मतलब डिवीजन फिनिश नहीं हो रहा है। और रिपीटिंग मतलब पर्टिकुलर डिजिट्स हैं कुछ, वो रिपीट हो रही है, जैसे 18 18 18 इस तरह से रिपीट हो रही है। तो आई थिंक इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ये था 5th पार्ट। अब हम चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। तो 6th पार्ट है हमारा 329/400। ये काफी इंटरेस्टिंग है, देखिए 329/400। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है कि 329 को अगर हमने 400 से डिवाइड किया तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा हमारे लिए, इसलिए यहाँ पर हम एक चेंज करते हैं, 329/4 इंटू 100 कर देते हैं हम, ठीक है। अब 329/4 ये कितना होता है, उसके बाद में 100 के लिए हम डेसिमल जो होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट से शिफ्ट कर देंगे, बिकॉज 100 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम 329/4 लिखते हैं। पहले इसको डिवाइड करते हैं, 329 को 4 से हम डिवाइड करते हैं, देखिए कितना होगा, 4 8 जा 32, राइट। सब्ट्रैक्ट किया, 0 रहा, 9 को कॉपी किया, और ये हो गया 4 2 जा 8, देन 1 रिमाइंडर 0 लिया, डेसिमल आएगा 4 2 जा। तो स्टूडेंट्स डिवीजन को मैं यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई होप कि आपको डिवीजन अच्छे से आता है। 4 2 जा 8 हो गया, 3 2 लिया 0, और 4 5 जा 20। ये डिवीजन यहाँ पे पूरा हो गया। अभी देखो 329/4 की वैल्यू क्या आई, अब हम लिखेंगे वी हैव 329/400 की वैल्यू क्या थी, अपॉन 4 हो गया, उसके लिए तो 82.25, ठीक है, और नीचे 100 था, राइट। ये जो वैल्यू हमने लिखी है 82.25, ये 329/4 की है, आप ऊपर यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हमने 4 से डिवाइड किया, बट नीचे अपॉन में 100 भी लगा हुआ है, राइट, इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा 100 यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता है कि अगर किसी नंबर को हम 100 से डिवाइड करें तो डेसिमल जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होता है, लेफ्ट की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 और 2 8, यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद में मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है, ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें रिपीटिंग वाली कोई चीज ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि decimal expansion is terminating, राइट। तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, टोटल 6 पार्ट्स पूरे हो गए। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिया है, राइट स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, बार लगाया, बार मतलब ये रिपीट हो रहा है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ, ठीक है। मतलब कि डिवीजन किए बिना हमें डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है। सो 1/7 की वैल्यू दी गई है, चलिए इसको सोल्व करते हैं, राइट। और इस क्वेश्चन को हम क्रॉप करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्रॉप कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें एक हिंट भी गिवन है, राइट। सो काफी इजी होगा इसको सोल्व करना। देखिए इसको कैसे करना है, 2/7, 3/7, 4/7, इस तरह से वैल्यूज में फाइंड करनी है। चलिए पहले हम देखते हैं, गिवन 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, बार है इसके ऊपर, मतलब ये फिर से रिपीट होगा, मतलब 0.142857, 142857, इस तरह से इनफाइनाइटली रिपीट होगा। अभी अब यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है उसकी वैल्यू लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 2/7, राइट। इसको हम ब्रेक करके 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, और फिर 2 इंटू, देखो 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 0.1425857, राइट, और यहाँ पर बार लगा देंगे। अब करना क्या है, यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, देखो 2/7 जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन है विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, तो डिवीजन में नहीं करना। अब देखो कैसे करेंगे, हमें सिंपली इसकी वैल्यू लिखनी है, यानी इस नंबर को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है।
2 7 जा 14 1 कैरी, 2 5 जा 10 प्लस 1 11 1 कैरी, 2 8 जा 16 प्लस 1 7 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और यहाँ पर डेसिमल लगा के हम यहाँ पर बार लगाएंगे, तो इसका आंसर होगा 285714। ठीक है। नेक्स्ट 3/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/7, दैट इज 3 इंटू, वही नंबर हम फिर से लिखेंगे 0.142857 बार ओवर, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, जो मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस है वही करेंगे। तो ये होता है 3 7 जा 21 2 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 2 17 1 कैरी, 3 8 जा 24 प्लस 1 5 2 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 4 जा 12, ओके, एंड ये हो गया 4। यहाँ पर 0 पॉइंट और ऐसा करके हमें इसके ऊपर बार लगाना है, तो इसका आंसर होगा 0.428571। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 4/7, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करते हैं हम। 4 इंटू 1/7, ये होता है 4 इंटू, फिर से 1/7 की वैल्यू 0.142857। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इजी है। ठीक है, साथ ही इंटरेस्टिंग भी है। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 4 7 जा 28 2 कैरी, 4 5 जा 20 प्लस 2 22 2 कैरी, 4 8 जा 32 प्लस 2 34 3 कैरी, 4 2 जा 6 प्लस 3 7, 4 4 जा 16, ओके। यहाँ पर आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है, चलिए फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर इज 142857। ठीक है, 4 7 जा 28 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, देन 4 8 जा 32 प्लस 2 34, देन 4 2 जा 8 प्लस 3 11 1 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 1 कैरी, और ये 5। राइट, यहाँ पर हम इस पर बार लगाते हैं, तो ये नंबर हो गया हमारा 0.571428। कितने करने हमें 5.7, ओके। ये होता है फिर से 5 इंटू 1/7, दैट इज 5 इंटू 0.142857। फिर से हमने एक बार लगाया यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 से करना है, तो 5 7 जा 35 3 कैरी, 5 5 जा 25 और 3 28 2 कैरी, 5 8 जा 40 प्लस 2 42 4 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 4 14 1 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 1 1, और ये हो गया 7। तो सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक बार लगा देनी है, इसका आंसर होगा 0.714285। आपके अब ये लास्ट है 6/7। ठीक है, तो 6/7 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 1/7, देन 6 इंटू 0.142857। राइट, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 6 7 जा 42 4 कैरी, 6 5 जा 30 प्लस 4 34 3 कैरी, 6 8 जा 48, ओके, और 48 प्लस 3 ये होता है 51 5 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 5 17 1 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 1 25 2 कैरी, एंड 6 1 जा 6 प्लस 2 8। 0 पॉइंट हम लगा के और ऊपर इस पे बार लगाएंगे, तो इसका आंसर होगा पॉइंट, ओके, 0.857142। तो इस तरह से ये आंसर हमने फाइंड किए, और आपने देखा कि क्वेश्चन में गिवन ये था कि विदाउट एक्चुअल डूइंग, विदाउट क्या था, ये देखो, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब हमने लॉन्ग डिवीजन तो किया ही नहीं, राइट, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो हमने यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई के कंसेप्ट से आंसर फाइंड किया है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो इस लेक्चर के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगेन स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, हैव अ नाइस डे।